नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम बात करते हैं नागपुरी लोकगीत का भाग 2 के बारे में। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पे डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं नागपुरी लोकगीत का भाग 2, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लोकगीत क्या है। ठीक है, लोकगीत क्या है तो इसमें बताता है कि लोकगीत आखिर नागपुरी लोकगीत है तो नागपुरी लोकगीत आखिर होता कैसे है और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बोलता है कि जे परंपरा, मतलब कि इसमें मैं नागपुरी में ही आपको सारा चीज बताऊंगा, उसका जो अर्थ है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बोलता क्या है कि जे परंपरा से चलल आए है, जो बहुत दूर अपनी पुरानी परंपरा से चली आ रही है। ठीक है, तो जे अपनी परंपरा से चलल आए है, जे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। ठीक है, जेकर न रचनाकार होवे ना, न लेखक होवे ना, और न कोनो ओकर प्रमाण मिलेला। देखिए यहाँ तक कहता है कि नहीं तो वैसा लोकगीत जिसको नहीं तो अभी तक कोई रचनाकार का पता है, न कोई लेखक का पता है, और न ही उसका कोई प्रमाण मिलता है कि आखिर वो शुरुआत कहाँ से हुआ है। ठीक है, फिर बोलता है कि जे मन का दुख सुख कष्ट पीड़ा आदि के गाकर बखान करल जायले ओकरे लोकगीत कहल जायला। मतलब लेखक यहाँ कहता है कि वैसा चीज जो मन का भाव, मन का दुख सुख कष्ट पीड़ा आदि को हम गाकर अगर व्यक्त करते हैं, उसी को लोकगीत कहते हैं। यहाँ पे देखें क्या चीज कि लोकगीत दुई शब्द से क्या चीज बोलता है कि जो लोकगीत है वो आपका दुई शब्द से मिलके बना है, लोक और गीत। कौन से बना है? लोक और गीत से बना है। लोक का मतलब होता है सामान्य जन, और गीत मतलब सामान्य जन का गाया हुआ गीत। चलिए इसी सिलसिले में महादेवी वर्मा कहती हैं, क्या कहती हैं कि महादेवी वर्मा कही रहे कि कहे ना कि दुख सुख कर भाव कर, दुख सुख कर भाव कर अवस्था में जे अभिव्यक्ति प्रकट होवेला। क्या चीज कहता है यहाँ पे कि जे अभिव्यक्ति प्रकट होवेला उके गिनल चुनल शब्द मन से प्रकट कर के आदमी गण लयबद्ध तरीका से सकारात्मक लयबद्ध, देखिएगा क्या कर रहा है कि लयबद्ध तरीका से सकारात्मक रूप से उके गीत कर माध्यम से गए ना। ठीक है, और क्या कहता है उसके आगे कहता है क्या चीज कि और ओहे कड़ी में वो गीत बन जाएगा। मान लीजिए कि जैसे आपका मन में कोई भी बात चल रहा हो, कोई भी दुख सुख हो, अगर उसी को आप लयबद्ध तरीका से कह रहे हैं या गा रहे हैं, उसी को जो बन जाएगा उसी को गीत यानी लोकगीत कहल जाएगा। आगे कहता है कि जे परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जिस परम जो भी है बहुत पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आवत है। ठीक है, ओहे दुख सुख कर, ओहे हंसी खुशी कर, दुख सुख हो या हंसी खुशी हो, उके हमरे गीत कहिला। कहता है जो सुख दुख है, जो हंसी खुशी है, जो अब बोल रहे हैं, उसी को गीत कहिला। लोक माने, जिसे लोकगीत मैंने कहा कि दो शब्द बना है, तो बोलता है कि लोक माने क्या चीज होता है, तो लोक मतलब होता है सामान्य जन, और गीत का माने समान जन कर बात यानी अभिव्यक्ति। तो लोगों की अभिव्यक्ति या लोगों का जो बात होता है उसी को लोक गीत कहा जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि नागपुरी भाषा में भी लोकगीत ढेर सारा भरल पड़ल है। बहुत प्रकार है, एक दो नहीं, बहुत प्रकार के लोकगीत भरल पड़ल है। आगे कहता है कि
इमे इतना गीत है कि इसमें इतना सारा गीत है कि कोनो अथाह नहीं लागल जा सकेला। मतलब कि वो उसका सही सही से अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं कि गीत कितना सारा है। बरन बरन कर गीत, बरन बरन कर लोकगीत, परब त्योहार कर गीत, शादी ब्याह कर गीत, जे के ऊ पुरुष मन तो कोई जनाना मन। ठीक है, कुछ पुरुष लोग, कुछ जनाना मतलब औरत लोग। ठीक है, आगे कहता है कि विशेष अवसर पर गावल जाला तो केहू परब त्योहार में, तो केहू रीति रिवाज में, तो केहू संस्कार में गावल जाला। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसको परब त्योहार में गाते हैं, शादी विवाह में गाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शादी विवाह में गाते हैं, परब त्योहार में गाते हैं। तो उसी में से कुछ पुरुष लोग गाते हैं। ठीक है, कुछ जनाना मतलब कि महिलाएं गाती हैं। तो इस तरह से बहुत प्रकार, या कृषि हो, जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी में तरह तरह के गीत गाया जाता है। ठीक है, और संस्कार वाला होता है। कभी कभी तो यहाँ तक भी कहता है कि कखनो कखनो तो कामो करे कर बेरा हमरे मन गीत गायना। मतलब कभी कभी काम करते करते भी जो गीत गाते हैं उसको भी हम लोग लोकगीत में शामिल करते हैं। आगे कहता है क्या चीज कि नागपुरी में बरन बरन कर लोक गीत भेटाला। बरन बरन मतलब कि अनेक प्रकार के, मतलब प्रकार पर भिन्न भिन्न प्रकार के। जैसे मैंने पिछली कक्षा में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सारे गीतों के बारे में। तो अनेक प्रकार के गीत हैं। जैसे आपका हो गया डमकच हो गया पहला, दूसरा है पावस, तीसरा उदासी, फगुआ पचरंगी, फगुआ पछारी, अगनाई, सोहराई, लहसुआ, झूमर और झंझाइन गीत होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के गीत आपको, मतलब बरन बरन के लोकगीत पाए जाते हैं। हम लोग बात करते हैं कि अब तो ये चीज हम जान ली कि लोकगीत है क्या चीज, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुआ। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर लोकगीत है उस लोकगीत का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज कि लोकगीत का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहला जो है वो आपका संस्कार संबंधी है। जब संस्कार संबंधी होता है तो ये गीत आखिर कब गाया जाता है, तो कोई किसी का पुत्र अगर जन्म लेता है, यानी पुत्र जन्म का अगर है, विवाह है, गौना है, लियावन है, तो इन सभी चीजों में, इन सभी कार्यों में हम संस्कार संबंधी गीत गाते हैं। संस्कार संबंधी में हम आपको बता दें कि अगर पुत्र जन्म अगर हो रहा है तो वैसी स्थिति में हम लोग सोहर गाते हैं। क्या गाते हैं? वो सोहर गाते हैं। और सोहर को नागपुरी भाषा में ही झंझाइन कहते हैं। क्या कहते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सेकेंड आपका बोलता है कि व्रत संबंधी गीत है। तो व्रत संबंधी गीत कैसे हैं? तो व्रत, जैसे आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उससे संबंधित जो गीत होते हैं उसे नागपुरी में व्रत संबंधी गीत कहते हैं। तो धरती पूजा देखिए आपका पहला हो गया, फिर कर्मा, जितिया, सरहुल, दीपावली, दुर्गा पूजा, तुलसी पूजा, ये सारा चीज है वो सब किस में आता है? व्रत संबंधी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि ऋतु संबंधी। क्या कहता है? ऋतु संबंधी। तो ऋतु संबंधी में कहता है कि बारहमासा जो है और होली, यह ऋतु संबंधी गीत है। जैसे पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि बारहमासा अगर है तो पूछेगा कि बारहमासा का कौन सा गीत है। तो आप देखेंगे कि पावस, उदासी, फगुआ और ये जो गीत हैं या सोहराई हो गए, ये ऋतु संबंधी गीत हैं। जब कोई ऋतु होता है तो हम लोग उसको गाते हैं। अगला में हम जब बात करते हैं तो इसमें देखते हैं क्या चीज कि दिया हुआ है क्या चीज कि क्रिया संबंधी गीत। आपका 4 नंबर में दिया हुआ है क्रिया संबंधी गीत। क्रिया संबंधी में गीत में है रोपनी है और कृषि के अन्य भी कोई कार्य अगर कर रहे हैं, हल चलाते समय या धान काटते समय, धान की बुआई करते समय, तो जितने सारे गीत होंगे उनको क्रिया संबंधी गीत में हम रखते हैं। अगला कहता है विविध गीत में और क्या क्या हो सकते हैं। तो विविध गीत में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भजन है, ठीक है, निर्गुण है, झूमर है, उदासी है, पावस है, गुदना गुदवाते समय। तो इस प्रकार से जो गीतों का वर्गीकरण हम करते हैं उसे हम विविध में रखते हैं। चलिए एक नोट में हम ये हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जन्म संस्कार है, आपका जो जन्म संस्कार
वह पुत्र के जन्म के समय गाया जाता, जो गाया जाता है उसी को हम लोग सोहर कहते हैं। मैंने अभी बात किया था, लेकिन नागपुरी भाषा में इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए इसे नागपुरी भाषा में जन्म संस्कार के समय गाने वाले गीत को, जिसे हम सोहर कहते हैं, नागपुरी भाषा में उसको झंझाइन गीत हम कहते हैं। उसी तरह अगर विवाह संबंधी गीत है तो उसको अलग गाते हैं, तो उनको हम अलग अलग भाषा में अलग अलग भाग में उसको वर्गीकरण हम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो नागपुरी जो लोकगीत अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इससे संबंधित जो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कैसे, अगर क्वेश्चन अगर ये बनता है आपका कि जो अभी हमने बताया आपको डमकच कब गाया जाता है, तो डमकच के बारे में आप जानते हैं कि डमकच तब खेला जाता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विवाह के 15 दिन पहले से लोग गाते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो आपका विवाह संबंधी गीत हो जाएगा। पावस या उदासी जो था, हम लोग क्या मौसम के हिसाब से गाए थे, तो उसको ऋतु संबंधी हम कह सकते हैं। फगुआ के बारे में मैंने बात किया था, फगुआ हो गया या फगुआ पचरंगी, फगुआ पुछारी जो हो गया, ये सभी क्या चीज हो गया, ये जो कि व्रत संबंधी हो गया, व्रत संबंधी ना कहकर हम लोग इसको ऋतु संबंधी बोलेंगे, जैसे होली दिवाली वगैरह कहते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग रूपों में आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ जब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रश्न बारहमासा किस प्रकार का गीत है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे ऋतु संबंधी गीत है। बारहमासा जो है वो ऋतु संबंधी गीत है। पूछा जाएगा जितिया किस प्रकार का गीत है, तो 4 ऑप्शन आपके होंगे, या तो बारहमासा दे देगा, पुत्र आपसे दे देगा, रोपनी दे देगा, और एक दे देगा आपको व्रत संबंधी गीत। तो आप इसे व्रत संबंधी गीत में टिक लगाएंगे, इससे सारे आपके क्वेश्चन सही आपके हो जाएंगे। तो इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप एक बार फिर मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो पे और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार जरूर इसे सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।